अगर इश्क से है मिला तो दर्द से क्या गिला एपिसोड 21। दोनों कार में बैठे हुए थे। एकांश तो लैपटॉप पर ही काम कर रहा था और जो आरोही थी वो कार की खिड़की के बाहर देख रही थी। बाहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और पूरी कार में बहुत ही ज़्यादा खामोशी थी। और इस खामोशी के बीच जिसकी आवाज़ आई वो थी आरोही के पेट की आवाज़, क्योंकि उसने पूरी फ्लाइट में कुछ नहीं खाया। अचानक से एकांश को कुछ अजीब सी आवाज़ आई तो उसने इधर-उधर देखा। उसके बाद उसने अपनी नज़र आरोही पे उसने उसने आरोही को देखा और अपनी एक आईब्रो उठाई और उसके बाद अपनी वॉच की तरफ देखा और फिर उसको देखकर बोला, पूरे रास्ते फ्लाइट में सोती हुई आई हो, अब तुम्हें भूख लग रही होगी, एम आई राइट? आरोही जो अपनी भूख को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और खिड़की की तरफ देख रही थी, उसकी अचानक से नज़र एकांश की तरफ हुई और उन दोनों की आंखें अचानक से मिल गई और उसने एकांश की तरफ एकदम हैरानी से देखा कि उसे कैसे पता चला कि उसे इतनी भूख लग रही है। एकांश ने उसकी तरफ देखा और देखकर बोला, व्हाट, इतनी तेज़ तेज़ से तुम्हारे पेट की आवाज़ें आ रही हैं? किसी को भी पता चल जाएगा तुम्हें भूख लग रही है। अब इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है कि उसने बोला था तुम्हें फ़्लाइट में सोने के लिए। आरोही अपने माइंड में सोचती है, अभी ने कौन बताया कि मुझे फ़्लाइट से डर लगता है। अपने डर को कम करने के लिए मैं फ़्लाइट में सो गई थी। अगर मैं फ़्लाइट में कुछ खा लेती तो वॉमिटिंग क्या मैं इनके ऊपर करती? लेकिन खैर छोड़ो, इन्हें कौन ही समझाए। इनके आगे तो ऐसा है, भैंस के आगे बीन बजाना, चिट भी इनकी पट भी इनकी, इनके आगे तो बोलना ही बर्बाद है। आरोही सुन ले चुपचाप, कुछ नहीं मिलने वाला खाने को। एकांश ने उसकी तरफ देखा और उसके सामने अपने हाथों से चुटकियां बजाईं और उसे देखकर बोला, कहाँ खो जाती हो बार बार तुम? हर 5 मिनट में किसी और दुनिया में खो जाती हो। मैं यहाँ पर हूँ। आरोही ने उसकी तरफ देखा और अपना सर हाँ में हिलाया। उसके बाद अचानक से ट्रैफिक लाइट आ गई तो कार रुक गई। फिर से कार में एक अलग सी खामोशी छा गई और वो फिर से खिड़की के बाहर देखने लगी और उसकी नज़र अचानक से गोलगप्पे वाले ठेले पे पड़ी। उसकी आंखों में अचानक से चमक आ गई और उसका मुंह अचानक से खुल गया। उसका मन करा जाकर गोलगप्पों में अभी झपट जाए, क्योंकि उसके फेवरेट थे और वह जब भी अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाती थी कृतिका के साथ तो गोलगप्पे हमेशा खाती थी। लेकिन आज वो एकांश को कैसे बोले कि उसे गोलगप्पे खाने हैं, और एक तो ये खतरनाक भूख। उसे तो लग रहा था उसके पेट के चूहे उससे ही खा जाएंगे। उसने सोचा कि एक बार एकांश से बोलती है, बट वो एकांश को देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो एकांश से क्या बोले। उसकी तो आंखों से उसे इतना डर लगता था कि उसकी बातें सुनने की हिम्मत ही नहीं होती थी। लेकिन फिर भी वो अपनी भूख के आगे उसने अपने घुटने टेक दिए। उसने अपनी आंखें बंद करी और खुद को हिम्मत दी और उसने 3-4 गहरी गहरी सांसें ली। उसके बाद उसने एकांश की तरफ अपनी नज़रें फेरी और एकांश को देखकर बोली, मुझे कुछ कहना है आपसे। एकांश जो लैपटॉप पे काम कर रहा था उसने अपनी एक आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देखा और उसे अपनी आंखों से ही बोलने का इशारा किया। आरोही ने अपनी उंगलियों से उस गोलगप्पे वाले ठेले की तरफ इशारा किया और उसे बड़ी इनोसेंट नज़रों से देखने लगी। एक सेकंड के लिए तो एकांश भी उसकी इनोसेंट आंखों में खो गया। एकांश ने झटके से अपना सर थोड़ा सा लेफ्ट साइड घुमाया, फिर उसे देखकर बोला, घर जाने में ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है। इतना टाइम नहीं मेरे पास कि तुम्हें गोलगप्पे खिलाने के लिए रुकूं। अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लग रही है तो तुम्हें कार से नीचे उतार देता हूँ, तुम खाकर घर आ जाना। ये ठीक रहेगा ना? आरोही ने उसकी तरफ देखा, उसके बाद फिर से उसने अपनी नज़रें फेर ली। फिर उसने मन में खुद को बहुत गालियाँ दी कि उसे एकांश से बोलना ही नहीं चाहिए था। उसका नेचर जानती है, फिर भी उसने अपनी दिल की बात उसके सामने रखी। एकांश ने एक बार ना में सर हिलाया, उसके बाद अपना लैपटॉप बंद करा और कार के बाहर आ गया। और फिर कार के बाहर आने के बाद वो आरोही की साइड आया और उसने उसकी साइड का दरवाज़ा खोला और उसकी तरफ झुका। आरोही अपने फ़ोन में ही देख रही थी। उसके फ़ोन में ही खाने पीने की रीलें आ रही थी। कल उसे और ज़्यादा ज़ोरों की भूख लग रही थी और उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि एकांश अचानक से उसके इतने नज़दीक आ गया है। अचानक से नज़र उठा के एकांश को देखा और उन दोनों की नज़रें मिली। आरोही का दिल जैसे एक सेकंड के लिए धड़कना ही भूल चुका हो
और उसकी सांसें एक सेकंड के लिए एकदम थम सी गई हों। चौंक कर उसकी तरफ ही देख रही थी। उसके फ़ोन की तरफ देखा, फिर ना में सर हिलाया और उसे देखकर बोला, मैं तुम्हारे पास जितने गोलगप्पे खाने खा लो, उसके बाद तुम्हें 1 मिनट भी नहीं दूंगा मैं, समझाया? चलो जल्दी। अजय में हाँ में सर हिलाया और वो दोनों कार के बाहर आ गए और वो गोलगप्पे वाले ठेले के पास जाकर गोलगप्पे वाले भैया को गोलगप्पे लगाने के लिए बोल दिया। तो भैया उन्हें गोलगप्पे खिलाने लगी तो आरोही ने उन्हें देखकर बोला, एकदम तीखे तीखे गोलगप्पे बनाना कि मतलब खाकर मज़ा आ जाए। देखा और एकांश को देखकर बोली, बहुत टेस्टी है। फिर उसके सामने ही अपने जेब में हाथ डाल के खड़ा हुआ था और उससे एक आईब्रो उठाकर देखकर बोला, बकवास मत करो, चुपचाप खाओ। गोलगप्पे खाने लगी और अपनी नज़रें झुकाकर बोली, अदरक का स्वाद, इन्हें तो वही सैलड सुलड पसंद है, खाने तो हाँ खैर छोड़ो, मैं तो खाऊंगी। इतने दिनों बाद मुझे गोलगप्पे खाने को मिला है, मैं तो इस मौके का फुल ऑन फ़ायदा उठाने वाली हूँ। बाद एक के बाद इतने सारे गोलगप्पे खाती रही, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एकांश एकदम से अपनी एक आईब्रो उठाकर हैरानी से देख रहा था कि कोई इंसान इतने गोलगप्पे कैसे खा सकता है। देखा और अपना नाम ऐसे हिलाया और अपने माथे पे उसने अपना हाथ मार लिया। आरोही का भी पेट भर गया और उसने गोलगप्पे वाली प्लेट साइड में फेंकी और भैया को देखकर बोली, आपके गोलगप्पे तो माइंड ब्लोइंग थे, मिलेगी क्या? और उसे एक पापड़ी बना कर दी। उसके बाद उसने वो पापड़ी खाई और फिर एकांश की तरफ देखा जो उसे एकदम घूर कर देख रहा था। आरोही को तो समझ ही नहीं आया कि एकांश उसे घूर कर क्यों देख रहा है। पापड़ी अपने मुंह में डाली और कार में जाके बैठ गई। एकांश ने अपना वॉलेट निकाला और उस देकर कार में आकर बैठ गया। उसके बाद की कार वहाँ से चली गई। फिर से एक खामोशी छा गई। उसके करीबन आधे घंटे बाद वो अपने घर पहुँच चुके थे, क्योंकि तो वो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल था जब उसने अपनी फेवरेट चीज़ खाई, वो भी अपने फेवरेट इंसान के साथ। पता था कि एकांश के साथ शादी के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी एकदम चेंज हो जाएगी, कि ना जाने उसकी ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट अभी तक उसकी लाइफ में इतनी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आई और ना ही एकांश ने कभी उससे उस तरीके से बात करी जैसे उसने उससे पहली रात करी थी। एकांश जितना उसे पहली रात रोड लगा था उतना उसे वो अब नहीं लगता था। एकांश तो उससे बात भी नहीं करता था, ये थी जो उसे बात करने पे उसे मजबूर कर देती थी। देखकर कोई भी कह सकता था कि वो आरोही को सिर्फ झेल रहा है, और आरोही के माइंड में आया क्यों,